नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में जो पेपर है ये है राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का 2017 का पेपर। इससे पहले मैं 2020 का पेपर, 19 का पेपर, 18 का पेपर, 2014 का पेपर, कुछ मॉडल पेपर के रूप में, कुछ सॉल्व्ड पेपर के रूप में सॉल्व कर चुका हूं, जो जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप की ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप उन पेपर्स को भी देखेंगे, और या कुछ का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। और इसके अलावा जो इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में पूरा पैटर्न राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का आ जाएगा कि आखिर इसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं, इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जो मेन पोर्शन इसका है मैथ्स, यद्यपि ये दूसरे नंबर पे पूछा जाता है, पहले लैंग्वेज पूछी जाती है, लेकिन हम सबसे पहले मैथ्स वाला ही पोर्शन सॉल्व करेंगे क्योंकि मैथ्स में ही स्कोरिंग बच्चे में कहीं गड़बड़ बच्चे जरूर करते हैं। और दूसरे नंबर पूछा जाता है इसमें लैंग्वेज, और तीसरी लैंग्वेज में हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी का पेपर देते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश चूज कर सकते हैं। और जो एक दो पोर्शन अन्य है वो है मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज। ये पेपर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही उन बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी होने वाला है जो जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम भविष्य में देना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू करते हैं और इसको अंत तक आप लोग देखते रहेंगे तो आपकी समझ में ये पूरा पेपर आ जाएगा। मेरा प्रयास होगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे इसको समझ सके, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। What percent of 5 मीटर इज 25 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितने प्रतिशत है। देखिए, अगर हमें किसी का प्रतिशत बताना होता है तो उसमें जो पूरा भाग होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में हमें बताना है, वो जो हिस्सा लिया जाता है वो लिखा जाता है नुमेरेटर में। हिंदी में बोले तो इसको अंश, इसको हर कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपकी समझ में कम आ रहा है तो यहाँ मीटर ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब अंश और हर में कोई चीज संख्या लिखी जाती है तो उसको यूनिट एक ही होनी चाहिए। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो नीचे हर में भी सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 20 सेंटीमीटर है। अब प्रतिशत बताने के सबसे बढ़िया तरीका मैंने बोला था कि अंश और हर को दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इंटू 100। इससे जब अंश को भी हर को भी हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इस 100 के साथ मत छेड़िए, क्योंकि हमें इसका परसेंट बनाना है, प्रतिशत बनाना है। तो प्रतिशत उसे कहते हैं जिसका अपॉन 100 होता है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर या जिसके हर में 100 होता है। तो ये 100 हम इसके हर में ले गए क्योंकि हमें इसका प्रतिशत बताना है। अब बाकी को हम सॉल्व कर देंगे। ये देखिए, 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो ये काट दीजिए, 5 1 5, 5 कम 5, 5 को 20 या 5 4 20। अब देखिए नीचे 1 आ गया, खत्म हो गया। ये 100 हम यहाँ ले गए, ऊपर 4 कम 4 या 4 1 4 बचा है, तो 4/100 का मतलब हो गया 4%, 4%, या ठीक है। The difference between the greatest and smallest of the fractions 5/8, 7/12, 1/3 and 2/5 each भिन्न दे रखी हैं। 5/8, 7/12, 1/3 तथा 2/5 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर होगा। इसमें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न, तो पहले हमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न दोनों खोजनी पड़ेंगी इसमें। अब देखिए, सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न खोजने का सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि या इनके डिनोमिनेटर या हर बराबर है या नहीं है, या नुमेरेटर या अंश बराबर है कि नहीं। दोनों में से अगर एक बराबर है तो तब खोजना बड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी है, न तो नीचे वाले बराबर है इक्वल है, न तो ऊपर वाले इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बढ़िया तरीका है, इनको हम दशमलव में चेंज कर देंगे। यहाँ पॉइंट रखा तो यहाँ 0, 8 छक्का 48। अभी हम केवल एक बार ही भाग देंगे, अगर हो सकता है इसी में सॉल्व पता चल रहा है छोटे बड़े का तो 2 बार भाग देने की। दूसरा देखिए, यहाँ 12 का भाग 7 है, 12 से डिवाइड किया, 7 को यहाँ पॉइंट रखा, यहाँ 0, तो 12 छक्का 72 होता है, तो 12 पंजे 60, ठीक है। अब यहाँ भी हमने 0.5 आ गया। यहाँ देखिए 3 से डिवाइड किया हमने 1 को, 3 का भाग 1 में दिया, यहाँ 0.3 3 जा 9, 5 से 2 को डिवाइड किया तो यहाँ पॉइंट रखा 0, 5 4 जा 20। अब देखिए यहीं से पता चल रहा है छोटे बड़े का, क्योंकि 0.6 आया, ये 0.5 आया, यानी 0.6, 0.5, 0.3 और 0.4
4.4 आया। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न 0.6 वाली है और सबसे छोटी भिन्न 0.3 वाली है। अब देखिए ये है 5/8, तो 5/8 सबसे बड़ी हो गई, 5/8। अब इसमें से अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर का मतलब माइनस करना पड़ेगा इसको। 5/8 से हम माइनस करेंगे, ये सबसे छोटी भिन्न है 1/3, 1/3। तो इसको आप जानते हैं, या हम सीधा इसका वो कर देंगे, तो 8 या 24, 8 3 जा 24, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8, 8 एकम 8, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई। तो देखिए ये आ गया, 15 में से 8 कम कर दीजिए, 7/24, 7/24। तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट सवाल में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। द वैल्यू ऑफ, ये कोस्ट वाला सवाल दे रखा है, ब्रैकेट वाला है, और इसका मान बताना है, ठीक है। तो ये छोटा ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है। फिर ये मंझला ब्रैकेट होता है, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में। और ये वाला ब्रैकेट, ये बड़ा कोष्टक इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, छोटे कोष्ट को हम यहां से हल करते हैं, बाकी को हम वैसे ही उतारेंगे इक्वल टू करके। ये 4 की जगह 4 डिवाइड बाय ये बड़ा कोष्ट 2 माइनस ये वाला कोष्ट उतारेंगे 6, और यहाँ डिवाइड बाय, और इसको क्या करेंगे, 8 में से 5 को हम घटा देंगे, तो यहाँ 3 बचा। अब ये छोटा वाला ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर का हमने सॉल्व कर दिया है, और यहाँ -1, और ये वाला भी बंद, और ये बड़ा वाला भी बंद, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक शुरू है, तो हम एक साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम डिवाइड है और माइनस है। तो ऐसे सवालों में हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस करते हैं। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 3 से हम जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू करके 4 डिवाइड बाय ये बड़ा वाला कोस शुरू 2 या माइनस, और यहाँ, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 डिवाइड बाय 2 में से 1 गया तो 1, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 4 ही आंसर आ जाएगा। 4 बार भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सके। इसके लिए बच्चों को चाहिए कि 1 से 20 तक के सारे वर्ग ज्ञात कर दें। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 गुणा 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही होता है। 2 का 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 6 छक्का 36, और 7 7 50। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, 25 का निकालेंगे तो 5 आएगा, 36 का निकालेंगे तो 6 आएगा। तो ये इसमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 49। परफेक्ट स्क्वायर से कहते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 18 and 27, their HCF will be। दो संख्याओं का लॉसा 54 है, और वे संख्याएं 18 और 27 है, तो इनका मौसा होगा। वैसे आप तो इनको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मौसा निकालते हैं कि 18 से डिवाइड कर दिया 27, 18 1 जा 18, 18 कम 18, इसको माइनस करो तो 17 में से 8 गया 9, फिर 9 का भाग हम क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं 18 को, 9 का भाग 18 में देंगे तो 9 2 18। जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है वही एलसीएम होता है, वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब मौसा 9, मौसा बराबर 9। लेकिन इसका जो तरीका है, जो सवाल पूछने वाले ने पूछा है, उसने दूसरे सिद्धांत पर आधारित ये सवाल पूछा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, संख्या गुणा संख्या बराबर लॉसा गुणा मौसा। लॉसा का मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, मौसा बराबर संख्या गुणा संख्या, नंबर इंटू नंबर। तो ये संख्या, दो संख्या है 18 इंटू 27, और इसमें लॉस दे रखा है 54, और मौसा में ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ एक्स।
तो x का मान कितना हो जाएगा, ये अपनी जगह ऐसे रहेंगे 18 इंटू 27 और ये 54 कहाँ चला जाएगा, यहाँ गुणा में तो यहाँ नीचे चला जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है, 9 से काटे तो 9 3 जा होती है 27, 9 छक्का 54, 6 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 कम 6 अच्छा 18। तो देखिए 3 इंटू 3 आया तो 3 3 9 आ गया। कहने का आशय यह है कि जब अगर हम किन्हीं दो संख्याओं का जो जितना लॉस और मॉस का गुणनफल होता है उतना ही गुणनफल होता है उन्हीं दो संख्याओं का। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना आंसर इनका आएगा उतना ही 54 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। What least number should be added to 64 to make it divisible by 7? 64 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह 7 से भाज्य हो। तो हम पहले 64 को ही देखते हैं भाज्य। 64 में कितनी बार भाग जा रहा है 7 का, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 1 बच रहा है, अब इसमें जोड़ना है। कहने का मतलब या तो इसमें से 64 में से एक कम होता तो 63 में इसका भाग चला जाता क्योंकि एक शेष बच रहा है। लेकिन इससे कम वाली संख्या नहीं बतानी, हमने इससे बड़ी वाली संख्या बतानी है जिसमें जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ 7 से डिवाइड होने के लिए कम से कम एक बार भाग देने के लिए एक बार डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कितना और होना चाहिए। तो 7 से में एक तो पहले से है, तो 7 में एक पहले से है, इसका मतलब इसमें 6 और होता है प्लस इसमें 6 होता है, यहाँ पे 7 हो जाता है। अतः 7 1 हम 7 कर सकते थे। तो इसमें जो और बड़ी और संख्या चाहिए वो 6 चाहिए। 64 में 6 जब हम प्लस करेंगे तो ये देखिए ये 70 आया, तो 70 में 7 से डिवाइड हो जाती है 70, तो इसमें आंसर होगा 6। देखिए इफ 12 मिक्स टू 3 अपॉन 7 इंटू 1 मिक्स टू 1 अपॉन 5 इंटू x अपॉन 9 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, यदि 12 सही 3/7 गुणा 1 सही 1/5 गुणा 1/9 बराबर 0 तो x का मान होगा 0। किस कंडीशन में आंसर आता है, जब किसी संख्या को 0 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इसको आंसर सीधा 0 होगा क्योंकि जब कोई भी संख्या पीछे चाहे कितनी बड़ी संख्या है अगर उसे हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आ जाता है। ये which of the following Roman numerals represent 48? निम्नलिखित में से कौन सी रोमन संख्या 48 प्रकट करती है। तो देखिए 48 में क्या होता है कि पहले 40 और 8 48 होते हैं। तो 40 के लिए क्या लिखते हैं, 50 के लिए x लिखते हैं, l लिखते हैं और इसमें से 10 कम 40, ठीक है। अब ये 40 हो गया और 8 के लिए भी ये लिखा जाता है 3 बार आए, तो एक्स एल भी ये वाला आंसर। What type of an angle do you get by adding 37 degree and 143 degree? 37 डिग्री तथा 143 डिग्री को जोड़ने पर आपको कौन सा कोण प्राप्त होगा। तो चलिए पहले हम इसको जोड़ते हैं। 180 अंश का कोण प्राप्त हुआ। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट बन जाता है, बन गया स्ट्रेट है सीधा, इसलिए इसका नाम है सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। The product of two numbers is इतना, if one number is इतना, what is the other number? दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। देखिए उनमें से एक संख्या दे रखी है 987 987, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो एक संख्या जब दे रखी है तो हमने एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या 987 दे रखा है इक्वल टू 483। तो x का मान जो निकलेगा ये हम ऊपर ये संख्या ऐसी लिखेंगे 1785, और इसका ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, इससे इसको डिवाइड आपको करना है। तो आप कोई भी संख्या लो जिससे ये डिवाइड हो सके, करिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 27, 3 9 27, 3 9 जा, इसको भी आप 3 से डिवाइड करिए। 4 में तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचा 18 हुआ, 3 छक्का 18 और फिर यहाँ 3 एकम 3, इतना आया। 7 4 जा 48, 7 छक्को 28, देखिए 4 बचा 49 हो गए, 49 हो गया, तो 7 7 49। यहाँ देखिए 7 7 50, 7 8 56, 7 8 जा 56, यहाँ 3 बचा 5 हुआ 35, 7 5 जा 35, 7 5 35। अब यहाँ देखिए एक में भागने जा रहा 0 बार दिया, फिर
16 हो गया, दोनों को हमने एक साथ लिया तो 7 गुना 14, 7 टू 14 और यहाँ 2 बचा 21 हुआ, 7 3 21, 7 21। देखिए यहाँ 423 बचा तो यहाँ हमने 9 बार किया था तो 9 बार भाग दे करके 4 2 3 आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरी संख्या है 1809, 1809, 1809 दूसरी संख्या। कॉल्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जिह्वा कहलाती है। देखिए वृत्त है, किसी भी वृत्त के केंद्र से, केंद्र मतलब जहां से हम वृत्त बनाते हैं, यहाँ इसको जो टच करती हुई सीधी रेखा जाती है इसे व्यास कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, ठीक है। और इसका आधा होता है त्रिज्या, रेडियस, हाफ करके। कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये बार बार जोड़ना ही गुणा होता है, इस पर आधारित पूछा गया है, क्योंकि 1003 को 5 बार जोड़ा गया है। तो 1003 को 5 बार और यहाँ 1003 को 1003 को 2 टाइम, ठीक है ना, ऊपर 5 टाइम और नीचे 2 टाइम। तो जितनी बार जोड़ना मतलब उतने से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ देखिए ये तो कट गया, 1003 1003 1 जा, तो बचा क्या हमारे पास 5/2, तो ये 5/2 आंसर। The simple interest on ₹400 for 1 year at the rate of 2% per month will be ₹400 का 1 वर्ष का 2% प्रति माह। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप परसेंट जो दे रखा है पर मंथ का दे रखा है की दर से साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ मूलधन है, जो प्रिंसिपल जिसे कहते हैं मूलधन या प्रिंसिपल इंग्लिश वाले कहते हैं 400। जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या इसको दर कहते हैं, दर है 2%, मंथली है तो इसको हम एनुअल करेंगे तो एक महीने का अगर 2% है तो 12 महीने का 24% हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई हम 2 को करेंगे तो इसको दर जो है 24% लिखेंगे हम, और समय टाइम जो है 1 वर्ष है, समय या टाइम 1 ईयर। तो इनको आप जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मूलधन हम पहले लिखते हैं यानी प्रिंसिपल लिखते हैं 400 इंटू रेट लिखते हैं तो 24 इंटू टाइम लिखते हैं 1/100। तो यहाँ देखिए 2 जीरो कट गए तो यहाँ कितना आया 24, 24 से 4 को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 96 रुपीज, तो 96 आंसर। A shopkeeper bought a chair for ₹150 and sold it for 180. His profit percentage. एक दुकानदार ने एक कुर्सी 150 में खरीदी और 180 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा में बेची तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखते हैं लाभ या फायदा होना। 30 रुपए का फायदा हो रहा है इस सौदे में तो उसका प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत निकलता हमेशा क्रय मूल्य पे। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है जो जितना प्रॉफिट होता है लाभ गुणा 100, यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 30 रुपए का होगा इंटू 100 अपॉन सीपी या क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस अपॉन, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रतिशत निकलता है। देखिए 0 से 0 कटा, 15 1 15 और 15 2 30, 15 दूना 30, तो 10 दूना 20 हो गया, ये 20% लाभ, 20% प्रॉफिट इसे हुआ। What will be the volume of a cube whose area is 10 सेंटीमीटर? कोई घन है उसका आयतन बताना है हमें और उसकी जो कोर है 10 सेंटीमीटर की है, तो आयतन बराबर होता है वॉल्यूम इक्वल टू एज इंटू एज इंटू एज, ठीक है। यानी कोर गुणा तो 3 बार हम गुणा करते हैं, कोर गुणा कोर सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर। Sum of the place values of 3 and 4 in the number 2,53,241 each. एक संख्या दे रखी है 2,53,241 में 3 और 4 के स्थानीय मानों का योग। इसमें देखिए हम पहले योग करना है इनका, तो कोई से भी 4 का स्थानीय मान कितना होगा, ये इकाई दहाई वाले स्थान में 4 के आगे 1 अंक है
तो एक जीरो आ जाएगा, 40 होगा 4 का। और ये 3 का कितना हो जाएगा, 3 कौन से प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000 प्लेस पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इसको हम जोड़ देंगे तो ये 3000 और 40 होगा 3040। Circumference of a circle is 66 centimeter. Its diameter will be। तो एक वृत्त की परिधि दे रखी है, परिधि का मतलब होता है बाहर का इलाका। ये वृत्त है, इसकी परिधि दे रखी है, बाहर का जो एरिया है इसका, बाहर का जो लाइन है इसकी 66 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या बोले तो रेडियस, तो रेडियस के लिए आर कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है परिधि ज्ञात करने का 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। 2 पाई आर इक्वल टू सर्कमफेरेंस या परिधि। तो 2 की जगह 2 लिखे आप, इनटू पाई का मान होता है 22/7। आर हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू सी दे रखा है, सर्कमफेरेंस या परिधि दे रखी है 66 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं यहां ऊपर इसको करता हूं, देखिए आर इक्वल टू हो जाएगा, ये 66 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू ये नीचे का 7 ऊपर, और ये 2 इंटू 2 डबल 2 ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए कट रहा है बाई 22 1 जा 22, 22 3 जा 66 होता है, 22 3 66 होता है। और ये देखिए 7 3 21, 21/2 आया, ठीक है। आर आया, आर का मतलब त्रिज्या, ठीक है। अब त्रिज्या का दुगना कितना होता है, व्यास होता है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कट गया, तो इसका दुगना हो गया 21। इसका मतलब 21 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आएगा। Which of the following numbers is the greatest? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए दशमलव संख्या है, इसमें हम सबसे पहले देखें 10वां भाग। तो 10वां भाग, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इक्वल है। अब देखिए यहाँ 3 है, 100वां भाग, ये 100th जिसे कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों तो कम हो गई, हमने तो बड़ी संख्या बतानी है। अब हम यहाँ तक ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ देखिए जो 1000वां भाग है, ठीक है, 1000th, तो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, ऊपर 6 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब 6 वाली संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ जो 1000वां भाग है इसका बड़ा है, ठीक है। प्रातः 10:30 से सायं 5 बजे तक का समय अंतराल, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल बिटवीन 10:30 AM to 5 PM इच। तो हमें क्या करना है, 5 बजे मतलब 5 बजे जो सायं की 5 बजे 5 PM में से 10 AM को माइनस करना है, घटाना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि 5 में से 10 घट ही नहीं सकता, क्योंकि 5 छोटा है, इसलिए छोटा हो गया कि 10 बजे के बाद 11 12 बजते हैं, फिर 1 बज जाता है। तो यहाँ हम रेलवे समय का प्रयोग करते हैं, 1 बजे को हम 13 बजे या 13 बजे, 2 बजे को 14 या 14, इस तरह से 5 बजे को हम बोल देंगे 17। तो 17 20 में से हम माइनस कर देंगे 10:30। देखिए ये टाइम का वाला सवाल, इसको बड़े ध्यान से आपको करना है। इसमें मैं बार बार बताता हूँ कि इसमें जैसे ये आवर्स है पीछे वाले और ये मिनट्स हैं, ये 00 0:30, तो मिनट्स को एक साथ घटाइए आप, 00 में से 30 घटाइए। नहीं जाता है तो हमने क्या करना है, यहाँ आवर में से यहाँ 1 आवर यहाँ ले लीजिए, और यहाँ 1 आवर पे यहाँ आएंगे तो मिनट बन जाएंगे। तो मिनट 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो जब 1 घंटा यहाँ हम लेंगे तो इसके 60 मिनट बन जाएंगे, तो 60 में से 30 गया 30, तो यहाँ ध्यान रखना यहाँ 30 बचा हुआ है, ठीक है। 30 इसलिए बचा है कि ऊपर 00 में से 30 मिनट नहीं जा रहा था, हमने 1 घंटा यहाँ पीछे से लिया, और यहाँ 16 घंटे बचे, तो 16 में से 10 चले गए, तो कितने बचे, 6 घंटा। तो 6 घंटा और 30 मिनट। The sum of greatest 6-digit number and smallest 5-digit number is। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग बताना है आपने। देखिए ना योग, तो पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, जब बड़ी से बड़ी संख्या हम लिखते हैं तो जितने अंकों की लिखने उतनी बार आप 9 लिख दीजिए। 3 अंकों की, ये 4 अंकों की ये हो गई, ये 5 अंक की हो गई, ये 6 अंक की हो गई, ठीक है ना। 6 डिजिट की तो 6 बार आप 9 लिख दीजिए। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ से 4 बार तो हम 0 रख देंगे और 5वीं बार 1 लिख देंगे। अब इसको आप योग बताना, तो इसको आप जोड़ दो, 9 9 9
9 1 और ये इतना जोड़ हो गया, 4 बार 9 और पीछे 100, ये वाला सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। A car runs 4 kilometer in 1 liter of petrol. How many liter of petrol will require to run 80,636 किलोमीटर? एक कार 1 लीटर पेट्रोल से 4 किलोमीटर जाती है, तो कार को देखिए इतना जाने के लिए 80,636 किलोमीटर चलाने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी? तो देखिए हमने चलानी है कार 80,636 किलोमीटर। अब क्योंकि 4 किलोमीटर जा रही है 1 लीटर से, तो इसका मतलब इसके हमने 4 के हिस्से करने, तो हिस्सा करने का मतलब डिवाइड करना होता है। आप चाहे अपॉन करके डिवाइड करिए भिन्न के रूप में, आप चाहे ऐसे डिवाइड करिए। हाँ 6 उतरा तो 4 9 36, 4 9 36, तो ये देखिए यहाँ इतना आएगा, तो इसका मतलब हमें जो तेल की आवश्यकता होगी 20,159, 20,159 लीटर तेल लगेगा। If ₹320 is divided between A and B in the ratio 3:5, then A will get। यदि 320 को A और B के बीच 3:5 के अनुपात में विभाजित करें तो A को प्राप्त होंगे। A को कितना हिस्सा मिलेगा? क्योंकि हमने 320 रुपए बांटने, तो पहले हम ये देखेंगे, अगर हम एक बार बांटेंगे तो A को 3 मिल रहा है और B को 5 मिल रहा है, तो एक बार बांटने में इन दोनों को 8 मिल रहा है, ठीक है ना। एक बार जब 8 मिल रहा है तो 320 को कितनी बार बांटना पड़ेगा? तो 320 को 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार बांटना पड़ेगा? 8 1 8, 8 4 34, 2 8 चौको 32। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 8 का भाग 320 में दे सकते हैं, तो इसका मतलब 40 बार बांटना पड़ेगा। तो किसी वस्तु को अगर इसको 3 एक बार में मिल रहा है तो 40 बार, क्योंकि हमें A का हिस्सा बताना है, तो A को 3 मिल रहा है तो 40 बार में कितना मिलेगा? इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 मिलेगा इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका यह है, क्योंकि अनुपात में दे रखा है तो इसको ऐसा किया जाता है 3x + 5x = 320। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 8x हो जाएगा, 8x = 320। अब x = कितना हो जाएगा? सॉरी, x = 320/8, तो इसको काटे 8 को बते, देखिए 40 आ गया। तो x का मान 40, इसका मतलब 3x का मान कितना? तो 3 × 40 उतना ही आया, देखिए 130, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC वैल्यू ऑफ एंगल A विल बी। त्रिभुज ABC में कोण A का मान होगा। तो देखिए इसमें 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, तो इनको जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतः कोण, तो उनका इंटीरियर एंगल का मान होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण, तीनों कोण जोड़ करके 180 आने चाहिए। तो इसमें से देखिए 2 कोण तो दे रखे हैं, एक 65 एक 20, तो इसको पहले जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 85। अब 85 2 कोण हो गए, तो तीसरा कोण कितना होगा? 180 में से हम 85 कम कर देंगे तो 95 डिग्री का होगा। इसका मतलब इसका मान होगा 95 डिग्री। ये देखिए ये वाला आंसर। चलिए मैथ्स का पोर्शन समाप्त हुआ। अब हम करते हैं मेंटल एबिलिटी और लास्ट में हम करते हैं लैंग्वेज का। तो मेंटल एबिलिटी में 2 होते हैं, मेंटल एबिलिटी के साथ साथ इसमें जीके भी पूछा जाता है। उत्तराखंड स्टेट एस्टैब्लिश्ड ऑन, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर 2000 को हुई, 9 नवंबर 2000। साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू व्हिच गेम? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। देखिए इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आंवला मुख्य स्रोत है, आंवला इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। रेड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज, सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल है, मार्स, ठीक है। Which of the following currency notes were declared out of use recently?
निम्नांकित में से कौन सी मुद्राओं को हाल ही में चलन से बाहर किया गया? तो ये क्योंकि ये 2017 का पेपर है और 2017 में 500 और 1000 के नोट बाहर किए गए थे चलन से। अगला है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका में है। द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक की उस समय तो गवर्नर उर्जित पटेल थे, क्योंकि ये पुराना पेपर है। उस समय जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे, लेकिन बढ़िया ये है कि हम इस समय के गवर्नर को जाने। तो इस समय जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर से। देखिए, अब ये मेंटल एबिलिटी वाले कुछ प्रश्न हैं, तो इसमें मैं निर्देश नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि जल्दी जल्दी इसको करेंगे। तो इसमें 4 चीजें हैं, इनमें से आपने डिफरेंट छांटना अलग कौन सा है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सन। तो क्योंकि ये 3 दिशाएं हैं, एक सूर्य अलग होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ अलग होगा, क्योंकि ये तीनों फुल स्टेट हैं और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। रिवर, पॉन्ड, चैनल, माउंटेन। नदी, तालाब, नहर और पर्वत। तो तीनों में पानी होता है, पर्वत में पानी नहीं होता है, तो ये सही आंसर पर्वत होगा। बस, कार, ट्रक, हवाई जहाज। तो क्योंकि ये तीनों सड़क पे चलते हैं, एरोप्लेन एयर में चलता है, तो ये अलग है। गाय, भैंस, दूध, बकरी। तो देखिए ये तीनों जानवर हैं, तो ये मिल्क अलग है इसमें। देखिए इनमें आपने अगली संख्या बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 1 है, 5 और 1 6, यहाँ पे 6 और 3 9 है, तो यहाँ 3 का अंतर है। यहाँ पे तो 9 और 14 में कितने का डिफरेंस है? 5 का है। 9 5 9 + 5 14। यहाँ पे देखिए 7 का है, तो अब यहाँ पे 9 का अंतर होगा, तो इसमें 20 हो जाएगा, 30 सॉरी। ठीक है, 30 आंसर। 1 8 27। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 2 × 2 × 2, 3 का क्यूब है 27 और 4 का क्यूब है 64। तो अब 5 का क्यूब आएगा, यानी 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125 आएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ देखिए 11 12 14। तो यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का हो गया, अब 4 का होगा तो 21 आएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। फिर यहाँ देखिए सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ के एल, आई जे के एल ये वाला। इसमें देखिए ए बी सी डी है, यहाँ यहीं से शुरू हो रहा है सी डी ई एफ, फिर अगला वाला यहीं से शुरू हो रहा है, तो हम इसको यहां से शुरू करेंगे, तो आई जे के एल, यहां से हो जाएगा। देखिए यहाँ ए 5, बी 10, सी 17, डी 26 है। तो ए बी सी डी तो जाहिर है ई होगा, लेकिन यहाँ पे 5 10 है, 5 का अंतर है, यहाँ 7 का है। यहाँ देखिए 17 और 9 26, यहाँ 9 का हो गया, तो अब यहाँ 11 का होगा, तो इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो 37 होगा, ई 37। क्वेश्चन नंबर 71 से आपने इनको बताना है कि यहाँ आगे क्या आएगा। शेर का संबंध मान से है, तो घोड़ा का संबंध अस्तबल से है। लॉयन डेन में रहता है, हॉर्स जो है स्टेबल में रहता है। रामायण ने वाल्मीकि लिखी, महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखी, वेद व्यास। दूरी मीटर में मापी जाती है, समय सेकंड में मापा जाता है। देखिए डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकंड, टाइम का मात्रक जो है सेकंड है। 3:15, 3:15 है, तो 5 कितना होगा? देखिए 3 का जो अनुपात 15 से कितने गुना ज्यादा है? 5 गुना ज्यादा है। 3 × 5 है 15, तो यहां भी 5 × 5 हो जाएगा 25। ठीक है, ए बी ई एफ एम एन क्या? तो ए बी के बाद देखिए कितने बाद आए? ई, ए बी सी डी ई 4 अक्षर बाद आया, अतः ई एफ एक साथ आया। तो एम के बाद भी 4 अक्षर बाद हम देखेंगे,
NOPQ, तो QR हो जाएगा। ठीक है। यदि A बराबर 2, B बराबर 5, C बराबर 3 तथा D बराबर 4 हो तो BDCA को लिखा जाएगा। If A equal to 2, B equal to 5, C equal to 3 and D equal to 4, then BDCA will be written as। तो क्योंकि B के लिए कितना है 5 है, D के लिए कितना है 4 है, A C के लिए 3 है और A के लिए 2 है, तो 5432 5432 ये वाला। ये यहां देखिए विच नंबर विल कम इन द बॉक्स इज 1 4 8 13 26। यहाँ पर दे रखा है 1, दे रखा है 4 8 13, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 26 दे रखा है, चौकोर खाने में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ आप डिफरेंस देखिए, यहाँ 1 है तो 1 के बाद 4 है, यानी कितने का अंतर है 3 का। 4 के बाद 8 है तो कितने का डिफरेंस आया 4 का। यहाँ पे 4 के बाद 13 है तो 13 में से 8 गया तो कितना आता है 5, 8 5 13, तो यहाँ 5 का है तो इसका मतलब यहाँ 6 का होगा, तो 13 में 6 जोड़ के 6 जोड़ के होता है 19, फिर 19 के बाद 7 का हो जाएगा तो 7 जोड़ के 26। ठीक है। यदि R बराबर A, S बराबर B, T बराबर C, U बराबर D हो तो UTSR को लिखा जाएगा। If R equal to A, S equal to B, T equal to C, U equal to D, then UTSR will be written as। तो क्योंकि यहाँ देखिए U, तो U के बराबर क्या है D है, तो U को हम D लिखेंगे। T के बराबर क्या है C है, तो T को हम C लिखेंगे। S को हम क्या लिखेंगे B लिखेंगे और R को हम A लिखेंगे, तो DCBA, A वाला आंसर सही होगा। श्रेणी 19 38 37 और यहाँ पे क्या आएगा 95 में बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। विच नंबर विल कम इन द बॉक्स इन सीरीज 19 38 57 95। तो देखिए यहाँ 19 का पहाड़ा लिखा हुआ, 19 का 19 1 जो 19, 19 2 जो 38, 19 3 जा 19 4 जा 19 5, तो 19 का 19 19 2 38 19 57 19 चौको 76 76। ठीक है, 19 पंजे 95। The next term in series A D G J will be। श्रेणी A D G J के बाद में अगला पद होगा, इसमें क्या होगा A के बाद क्या छूटा B और C छूट चुका, D के बाद E F छूट गया, E F G H I छूट गया, J तो अब क्या होगा K L छूट जाएगा तो M आएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 81 से क्या है, कुछ प्रॉब्लम फिगर दी गई है, इसका संबंध जो इससे है वही संबंध इसका इनमें से किससे है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर वृत्त है, ट्रायंगल के ऊपर सर्किल है, यहाँ सर्किल बड़ा हो गया ट्रायंगल छोटा हो गया, तो यहाँ पे भी जो त्रिभुज के ऊपर आयत है, ट्रायंगल के ऊपर जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बड़ा हो जाएगा और ट्रायंगल छोटा हो जाएगा, ए वाला आंसर होगा इसमें। ये देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसको इसकी डायरेक्शन उल्टी हुई, तो ये ऐसा है तो इसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। इसमें देखिए ये त्रिभुज के अंदर सर्किल है, वृत्त है, यहाँ चतुर्भुज के अंदर वृत्त है, ट्रायंगल के अंदर सर्किल, स्क्वायर के अंदर सर्किल, देखिए पेंटागन के अंदर सर्किल है, तो अब हेक्सागन के अंदर सर्किल होगा, यानी षटभुज के अंदर ये 5 भुजाओं की है तो अब 6 भुजाओं की आकृति आएगी, तो ये वाला आंसर होगा। यहाँ देखिए ट्रायंगल के भीतर 3, त्रिभुज के भीतर 3 काले गोले हैं, काले गोले जो है कोनों पे आ गए, तो यहाँ चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाली आकृति है, तो अब इसके कोनों पे चले जाएंगे बाहर, बीच में नहीं जाएंगे बल्कि कोनों पे, यहाँ डी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये स्क्वायर है, यानी वर्ग के भीतर वृत्त है, स्क्वायर के भीतर सर्किल है, तो ये उल्टा हो गया, सर्किल बाहर स्क्वायर अंदर, तो यहाँ ट्रायंगल अंदर है, सर्किल बाहर है, त्रिभुज अंदर है, वृत्त बाहर है, तो ये ट्रायंगल के भीतर वृत्त हो जाएगा, तो डी वाला। प्रश्न नंबर 86 से हमें क्या करना है, जो फिगर पहले दे रखी है तो इसके समान यही फिगर यहाँ इनमें से कौन सा है सेम ढूंढना है, तो ये तो बड़ा आसान है। देखिए इधर 2 इससे इधर वाले काले हैं तो इसके 2 इससे ये वाला मिलेगा। यहाँ देखिए गुणा इक्वल टू मतलब गुणा बराबर प्लस धन है, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए इंटू ये वाला, यहाँ ऊपर इंटू है, यहाँ इक्वल टू है और यहाँ प्लस,
इसमें देखिए इसके दो हिस्से नीचे हैं, एक हिस्सा ऊपर पड़ा है, ऊपर काली बिंदी है, नीचे सफेद बिंदी है। तो ऊपर काली बिंदी, नीचे सफेद बिंदी, और तीन हिस्से में ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए जेड की तरह है, ऊपर काली बिंदी है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है। तो ये देखिए जेड की तरह है, काली बिंदी है, स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो ए वाला बिल्कुल मैच कर। इसके तीर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ बीच में बिंदी है, इसके तो बीच में है नहीं बिंदी, इन दोनों के बीच में बिंदी है। यहाँ नीचे तीर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, आंसर ये वाला है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 91 से 4 आकृतियां दी गई हैं। इसमें 3 आकृतियां किसी न किसी रूप से समान है और एक आकृति अलग है, तो अलग आकृति आपने छांटनी है। ये देखिए ये तीनों आकृतियां रेखाओं से बनी हैं, सबके 2 भागों में है, और ये अलग अलग रेखा खंडों से बनी है, जबकि ये ऐसा नहीं है, वृत्त अलग है। देखिए इसमें अलग क्या है, इसमें हमें अलग बताना है। तो डिफरेंस क्या है कि इसके इधर हैं 2 गोले, इनके एक ही तरफ है, इसका भी एक ही तरफ है, इधर भी एक ही तरफ है, तो अलग यही होगा। ये देखिए चंद्रमा की तरह, ये सूरज की तरह, मोमबत्ती, एक घड़ी। तो देखिए ये तीनों रोशनी देती है हमको, और ये घड़ी अलग है। इनमें देखिए ये आमने सामने के काले हैं, इसमें भी आमना सामना, इसमें आमने सामने के काले हैं, इसलिए अलग ये होगा। यहाँ देखिए टी की तरह आकृति है, और इसका कोण है, तो देखिए इस टी में सब में एक ही लाइन है, इसमें 2 लाइन है, तो इसलिए ये अलग मिलेगा, और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ए वाला आकृति बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक गुणा का निशान आ जाएगा, और ये ऐसा है, अगर यहाँ पे एक बिंदी, तो गुणा ऐसा और एक बिंदी, ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें देखिए ये नीचे को मुंह है, तो इसका मुंह ऊपर को होगा, और ऐसी धारियां होंगी, तो सी वाला बिल्कुल सही है। इस पे हम ऐसा मिला देंगे, और इस पे ये होगा, और यहाँ 2 गोले हो जाएंगे, तो ये वाला बिल्कुल बी वाला सही है। ये लास्ट प्रश्न है, तो इसमें देखिए यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, पूरे काला हो जाएगा, तो ये डी वाली आकृति यहाँ पे बिठाएंगे तो पूरी बैठ जाएगी। इस तरह से पेपर समाप्त हुआ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको समझे होंगे। अब हम करते हैं लैंग्वेज। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अनुकूल शब्द का विलोम प्रतिकूल। कमल शब्द में किसकी ध्वनि होती है, तो ये अ की ध्वनि है, इसमें सब में अ की मात्रा है। वर्णमाला में निम्नलिखित अक्षरों का सही क्रम होगा, तो जो सही क्रम होता है, तो पहले तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, ये वाला आता है। पहले ये वाली स, तब ये वाली स, तब ये वाली स। किसी कार्य को करने या होने को दर्शाने वाले शब्दों को, जहां पे क्रिया होती है, मतलब कोई कार्य, कोई एक्शन होता है, तो उसे क्रिया कहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है, तो उपर्युक्त, ये शुद्ध शब्द है, उपर्युक्त। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। बाघ शब्द किस शब्द का तद्भव है, तो व्याघ्र, व्याघ्र, ठीक है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है। कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब हाथ से बना हुआ, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो, बना हो। वरुण गीत गाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल, क्योंकि गाता है तो ये वर्तमान काल की बात हो रही है। आम का एक अर्थ फल है, इसका दूसरा अर्थ है, जैसे हम आम आदमी बोलते हैं, तो आम का मतलब सामान्य, ठीक है ना। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो महर्षि महाधन ऋषि होगा, महाधन ऋषि। न सावन सूखा न भादो हरा, मुहावरे का अर्थ, तो सदैव एक सा रहना है, ठीक है, हमेशा एक जैसा रहना, न सावन सूखा न भादो हरा। संसार में प्रत्येक वस्तु प्रकृति धरोहर है, इनमें से क्या आएगा, तो संसार में प्रत्येक वस्तु प्रकृति की धरोहर है, की आएगा यहाँ पर। सुबह का पर्यायवाची भोर, सुबह को भोर भी कहते हैं। तुगलकी शब्द में प्रत्यय, तुगलकी शब्द जो है तुगलक से बना हुआ है, तो तुगलक में ई प्रत्यय लगा करके बना है। रिपु का अर्थ शत्रु होता है, दुश्मन। बच्चों से प्यार करो में निम्न रेखांकित शब्द, जो प्यार जो है भाववाचक संज्ञा है,
निम्नलिखित में से बेमेल शब्द चुनिए। भास्कर, आदित्य, दिनकर, रत्नाकर। तो देखिए, भास्कर सूर्य को कहते हैं, आदित्य भी सूर्य को कहते हैं और दिनकर भी सूर्य को कहते हैं। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, इसलिए समुद्र का दूसरा नाम रत्नाकर। अब हमने एक गद्यांश पढ़ना है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। मेरी बहुत सवेरे उठने की आदत है। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 वर्ष का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा शायद भूखा होगा। उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने सोचा यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और धैर्य के साथ मौके का इंतजार करने लगा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। देखिए, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज और क्रेयॉन चाहता था। इसका उत्तर होगा कि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है, कीड़े बोल करके। ठीक है। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? खुशी से दमक उठना मतलब खिल उठना। अगला प्रश्न है, रेखाओं को बच्चे ने कीड़ा कहा। बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? क्योंकि रेखाओं को अगर कीड़ा कहता है तो वृत्त को चूड़ी कह सकता है बच्चा। ठीक है। अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए, मिश्रित वाक्य का उदाहरण ये वाला है, उसने नीना का विरोध नहीं किया और धैर्य के साथ मौके का इंतजार करने लगा। ठीक है ना, इसमें मिश्रित वाक्य है। ये दो वाक्यों को जोड़ करके और से जोड़ा गया है। वह कुछ खाना चाहता है क्या? वाक्य में कुछ शब्द हैं। तो पहले तो हम ये करेंगे कि कुछ विशेषण है या सर्वनाम है। तो वह कुछ खाना चाहता है, ये किसी की संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहे हैं, बल्कि किसी मतलब कुछ खाना चाहता है, कोई आइटम खाना चाह रहा है, तो उस आइटम की जगह पे, उस वस्तु की जगह पे, उस वस्तु के स्थान पे हमने कुछ बोला, तो ये सर्वनाम है। कौन सा? तो जब कुछ इसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, अच्छे ढंग से आपकी समझ में आ गया होगा और आप आगामी परीक्षा में अच्छी मार्किंग अपनी कर पाएंगे। ओके, बाय।